हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि कांग्से सरन विंग को डांट रही होती हैं इतना लेट करने के लिए। अब हम अपना न्यू पार्ट शुरू करते हैं। मैडम यू बोलते हैं कि अरे कांग्से, तुम उस नन्ही सी जान को इतना क्यों डांट रही हो? शॉपिंग कर रहा था वो। चलो विंग बेटा, बैठ जाओ आप। कांग्से सरन बोलते हैं कि यू, तुम नहीं जानती इसे, इसने पक्का कोई फालतू चीज़ें खरीदी होंगी। वी चांद से बोलते हैं कांग्से सरन, खाना खाओ अब। फिर वह सब टेबल पर बैठ जाते हैं। उनका खाना ख़त्म होते ही वी चांद से बोलते हैं कि मुझे थोड़ा काम है ऑफिस में, तो तुम सब देख लो अपना क्या करना है आगे, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे, एक दिन तो छुट्टी ले लेते। वी चांद से बोलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। फिर वी चांद से चले जाते हैं। किंग बोलता है कि क्यों ना हम साथ वाले पार्क में चले जाएं। मैडम यू बोलती हैं हाँ चलो, वैसे भी अभी खाना खाया है तो थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। फिर वो सब पार्क की तरफ चले जाते हैं। हम अब लानजान के घर की तरफ देखते हैं। वांगजी अपने स्कूल ख़त्म होने के बाद घर की तरफ जा रहा होता है। उसके दिमाग में अभी भी विंग चल रहा होता है। वो सोच रहा है कि आखिर वो लड़का है कौन। शायद कोई रिलेटिव होगा उनका, पर वो विंग के रूम में कर क्या रहा था। तभी वांगजी को पीछे से कोई आवाज़ देता है। वो एक शॉपकीपर थी। अरे वांगजी बेटा, आज तुम्हारा दोस्त नहीं है तुम्हारे साथ? वांगजी रिप्लाई देता है कि आंटी ली, वो आज अपने रिलेटिव के साथ कहीं घूमने गया है। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा कि तुम दोनों तो साथ ही रहते हो, आज क्या हुआ, वो क्यों नहीं आया? आंटी ली, हम दोनों साथ नहीं रहते, उसे अपनी लाइफ है और मेरी अपनी लाइफ है। वांगजी ये बोलकर चला जाता है। आंटी ली सोच रही थी कि अरे, ये इतना गुस्से में क्यों गया, पक्का इनका झगड़ा हुआ है मुझे लगता है। फिर वो अपने काम की तरफ ध्यान देने लग जाती है। जब वांगजी अपने घर पर पहुंचता है तो मैडम लैन उसका वेट कर रही होती हैं। अरे वांगजी, तुम आ गए, चलो जाकर नहा लो, मैं तुम्हारा लंच लगाती हूँ। वांगजी, मॉम मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। ये बोलकर वो जल्दी से अपनी रूम की तरफ चला जाता है। मैडम लैन आवाज़ देती हैं वांगजी को, पर वांगजी नहीं सुनता। मैडम लैन, आखिर इसे हुआ क्या है आज? वांगजी अपने रूम में चला जाता है और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता है। वो अपना बैग पटकता है ज़मीन पर और नहाने चला जाता है। जब वो नहाकर अपने रूम से बाहर आता है तो उसके फ़ोन पर स्नैपचैट की एक नोटिफिकेशन आती है। वो उस नोटिफिकेशन को ओपन करके देखता है तो विंग का स्नैप आया हुआ था उसे, जिसमें जंग चैन और यानली और उसकी पूरी फैमिली पार्क में थी। फिर से एक स्नैप आता है जिसमें जंग चैन के विंग ने बाल पकड़े हुए थे। ये देखकर वांगजी को और गुस्सा आता है और वो अपना फ़ोन को फेंक देता है बेड पर। हम विंग की तरफ देखते हैं। जब वो सब पार्क में पहुंचते हैं तब जियन फेम्यांग, चलो हम थोड़ी वॉक कर लेते हैं, फिर बच्चों तुम खेल लो यहाँ पर। विंग बोलता है अंकल आप भी तो हमें ज्वाइन करें। जैन फेम्यांग बोलते हैं आए, इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान कहाँ। अंकल आप तो अभी भी हैंडसम हो। सुनकर जैन फेम्यांग थोड़ा हंसने लग जाते हैं और विंग जंग चैन की तरफ चला जाता है जो फुटबॉल खेल रहा होता है। जब जंग चैन विंग को आते हुए देखता है तब विंग की तरफ वो बॉल फेंक देता है जो विंग के सर पर जाकर लगती है। काका आपने ये क्या किया, मुझे लग गई। विंग जल्दी से जाकर जंग चैन के बाल पकड़ लेता है और इसी का फ़ोटो उसने भेजा था स्नैपचैट पर। चैंग बोलता है अरे मेरे बाल छोड़ो, मुझे गंजा करने की कोशिश मत करो तुम। यानली विंग को छुड़ाती है जैंग चैंग से। आशियन, तुम क्या कर रहे थे? चलो चलो उस बेंच पर बैठ जाते हैं हम। फिर यानली और विंग जाकर बेंच पर बैठ जाते हैं और जैंग चैन को देखने लग जाते हैं। जैंग चैन उन बच्चों के साथ खेल रहा होता है। फिर जब वो देखता है विंग वहाँ पर बैठा है तो उनकी तरफ आ जाता है, उन्हीं के साथ जाकर बैठ जाता है। विंग अपने फ़ोन को देख रहा होता है जो स्नैप उसने वांगजी को भेजा था। सोच रहा था कि इसने तो कोई रिएक्ट भी नहीं किया मेरे स्नैप का, एक मैसेज भी कर देता,
हाँ पक्का उस लूसी की तरफ ही होगा, उसी से बात कर रहा होगा ये। तभी चैंग उसके सर पर हिट करता है और बोलता है, विंग तुम फ़ोन पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं गगा, बस ऐसे ही देख रहा था। ओह तुम स्नैपचैट भी चलाते हो? हाँ गगा, लाओ मैं ऐड कर देता हूँ आपको। फिर विंग चैंग और याली को अपने स्नैप पर ऐड कर देता है। अब हम वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी स्टडी करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसी के फ़ोन पर एक कॉल आती है किसी की। वो कॉल उठाता है और वो लूसी थी। वांग जी, हेलो, कौन? लूसी बोलती है, अरे वांग जी मैं लूसी, मैंने तुम्हारा नंबर टीचर से लिया था। ये सुनकर थोड़ा वांग जी आई रोल करता है और बोलता है, क्या काम है तुम्हें लूसी? वांग जी हमारी बात हुई थी कि तुम मुझे असाइनमेंट करके दोगे और मेरी हेल्प करोगे उसमें, पर तुमने तो आज मेरी कोई हेल्प नहीं की। लूसी मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं स्कूल जब लंच ब्रेक होगा तब मेरे पास आना। चलो कोई ना, परसों हम मिलते हैं तो कैफ़े में हम वहीं पे कर देंगे असाइनमेंट, या तो मुझे दे दो मैं अकेला कर दूँगा। लूसी बोलती है कि अरे वांगची क्यों ना मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ? कोई ज़रूरत नहीं है घर आने की, मुझे तुम सेंड कर देना, मैं तुम्हारी असाइनमेंट लिख के दे दूँगा तुम्हें। लूसी, वांगची मैं तुमसे नहीं लिखवा सकती, मुझे भी उसका क्रेडिट चाहिए। तुम इतनी रूड तरीके से मुझसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हारे घर सब ठीक तो है ना? वांग जी, लूसी ज़्यादा पर्सनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फ्रेंड हो तो फ्रेंड ही रहो।